Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ इंग्लिश 6 सेमेस्टर के नेक्स्ट चैप्टर के शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ. सो आई होप आपको वो चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और इनकेस अगर आपको समरी भी चाहिए इन चैप्टर्स की तो मैं वो भी अपलोड कर दूँगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना. So now without wasting more time, let's start with our topic. So question number 1, what information do we get from Mother Teresa early life? Mother Teresa's early life was spent in pleasant surroundings. She was born in Yugoslavia in 1910. तो मदर टेरेसा की जो अर्ली लाइफ होती है वो काफ़ी अच्छी जाती है और उनका जन्म जो है यूगोस्लाविया में 1910 में होता है. एट द एज ऑफ 12 शी डिसाइडेड टू बी मिशनरी. तो जब वो 12 साल की होती है वो डिसाइड करती है वो मिशनरी बनेगी. मिशनरी क्या होता है? धर्म प्रचारक, जो रिलीजियस नॉलेज जो है वो लोगों को देते हैं. व्हेन शी वाज 18 शी डिसाइडेड टू बी नन. जब वो 18 ईयर्स की होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि वो नन बनेगी. नन मतलब साध्वी. शी वाज सेंट टू लोरेटो एबे इन डबलिन. तो उन्हें जो है डबलिन भेजा जाता है. एंड हियर शी वाज ट्रेन फॉर वर्क इन इंडिया. और यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग कराई जाती है ताकि वो इंडिया में आके किस तरीके से जो क्रिश्चियनिटी है उसकी नॉलेज जो है वो लोगों को देंगे. शी वॉज सेंट टू वर्क एज अ जोग्राफी टीचर इन सेंट मैरी हाई स्कूल इन कोलकाता. उसके बाद उन्हें भेजा जाता है एज अ जोग्राफी टीचर, जहाँ पर स्कूल का नाम यहाँ पे मेंशन है सेंट मैरी हाई स्कूल, जो कि कहाँ पे था? कोलकाता में. लेटर शी बिकम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल. और बाद में वो इसी स्कूल की प्रिंसिपल बन जाती हैं. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गिव एन अकाउंट ऑफ मदर टेरेसा सर्विस ड्यूरिंग हिज इनिशियल डे. सो मदर टेरेसा ने शुरुआती दिनों में जो लोगों की हेल्प है वो किस तरीके से की? मदर टेरेसा स्टार्टेड हर वर्क इन अ स्लम ऑफ कोलकाता. सबसे पहले उन्होंने जो कोलकाता का स्लम एरिया था जहाँ पर पुअर लोग रहते थे उनकी मदद करनी स्टार्ट की. शी हैड देन जस्ट 5 रुपीज़ इन हर पॉकेट. उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ उनके पास 5 रुपये थे. शी फाउंड समवन हु लेट हर हैव अ रूम फ्री. तो उन्हें जो है किसी ने एक रूम दिलवाया वहाँ पर. एंड फ्रॉम दिस रूम शी बिगिन हर वर्क. और वहीं से उन्होंने अपना काम करना स्टार्ट किया. शी विजिटेड होम आफ्टर होम बेगिंग फूड एंड मेडिसिन फॉर द सिक एंड द स्टार्विंग. वो घर घर जाकर लोगों से रिक्वेस्ट करती थी कि अगर आपके पास कोई भी खाना है या कपड़े हैं या मेडिसिन है जिससे गरीब लोगों की मदद हो सकती है तो वो उन्हें डोनेट करें. शी स्टार्टेड अ स्कूल विद 5 चिल्ड्रन इन अ स्लम कंपाउंड. 5 बच्चों के साथ जो है उन्होंने एक स्कूल की शुरुआत की ताकि जो पुअर लोग हैं उनके बच्चे भी एजुकेट हो सकें. शी हैड नथिंग टू स्टार्ट विद. तो उस टाइम पर उनके पास कुछ भी नहीं था, फाइनेंशियली भी उनके पास चीज़ें नहीं थी और अगर हम देखें लोग भी इतने नहीं उनके साथ जुड़े हुए थे जो उनकी मदद कर पाते. द फर्स्ट डे शी रोट अल्फ़ाबेट इन द मड. सबसे पहले जब दिन में उन्होंने शुरुआत की स्कूल की तो उन्होंने अपना जो मड है, जो स्लेट है, उस पर जो है अल्फ़ाबेट्स लिखने स्टार्ट किए ताकि वो बच्चों को पढ़ा सकें. द नेक्स्ट डे अ टेबल एंड चेयर अराइव्ड. और धीरे धीरे करके टेबल चेयर वो सारी चीज़ें उन्होंने अरेंज करनी स्टार्ट की. द नेक्स्ट डे देयर वाज अ कबर्ड. पीपल ऑल्सो केम टू हेल्पर. और धीरे धीरे जब लोगों ने उनकी डेडिकेशन देखी कि वो सच में लोगों की मदद करना चाहते हैं तो लोग भी आके आए, उनकी मदद उन्होंने की. फ्रॉम दिस हम्बल स्टार्ट नाउ देयर आर मोर देन 80 स्कूल. और इस हम्बल रिक्वेस्ट से जहाँ पे सिर्फ 5 बच्चों के साथ उन्होंने एक स्कूल स्टार्ट किया, आज कोलकाता में 80 से ज़्यादा स्कूल्स हैं जो उनके गाइडेंस और उनके नेम के अंडर चल रहे हैं. थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन स्टडी देम. और हज़ारों ही बच्चे उन स्कूल्स में स्टडी कर रहे हैं. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर द वॉज टू बी टेकन बाय द सिस्टर्स ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी. यानी कि जो मिशनरी ऑफ चैरिटी है ये स्टार्ट किया था मदर टेरेसा ने एक ग्रुप. और इसमें अगर कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहता है, इसका मेंबर बनना चाहता है तो वहाँ पर आकर आपको कुछ शपथ लेनी पड़ेगी. तो वो वॉज यानी कि शपथ क्या थी? द सिस्टर्स ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी हैव टू टेक 3 वॉज. तो उन्हें 3 शपथ लेनी पड़ती थी. द वन इज़ पॉवर्टी, द सेकेंड इज़ चैस्टिटी एंड द थर्ड इज़ ओबीडियंस. पॉवर्टी का मतलब क्या है? गरीबी. एंड चैस्टिटी का मतलब क्या है? पवित्रता यानी प्योर. एंड ओबीडियंस का मतलब है आज्ञा का पालन करना. अनलेस वी आर पुअर वी कैन नॉट अंडरस्टैंड एंड सर्व द पुअर. तो मदर टेरेसा ये कहती थी कि जब तक हम पुअर नहीं होते हैं, हम पॉवर्टी में नहीं रहते हैं, उसको नज़दीक से नहीं जानते हैं, हम गरीबों की मदद नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं होगा कि वो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम में है. सो द सिस्टर्स ऑफ मदर टेरेसा ऑर्डर आर सपोज टू लिव अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी. तो इसीलिए जो भी मेंबर्स यानी जो भी सिस्टर्स ज्वाइन करती थी मिशनरीज ऑफ चैरिटी को, उन्हें ये ऑर्डर दिया जाता था कि आपको पॉवर्टी की लाइफ में रहना है, आपको उन एरियाज़ में जाकर रहना है जहाँ पर आपको लोगों की मदद करनी है. दे हैव टू रिमेन चेस्ट इन देयर थॉट्स एंड एक्शन. आप जो लोगों की मदद करना चाहते हो या आप जो कहते हो, आपके थॉट्स और एक्शन में वो चीज़
दिखनी चाहिए। दे हैव टू डेडिकेट देमसेल्फ कम्प्लीटली टू द वर्क अमंग द पुअर। तो उन लोगों ने कम्प्लीटली अपने आप को डेडिकेट किया गरीब लोगों की मदद करने के लिए। दे हैव टू गिव होल हार्टेड फ्री सर्विस टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। तो पूरे दिल से जो गरीब लोग हैं उनकी उन्होंने मदद करनी स्टार्ट की। देयर आर नो वॉलंटियर्स बिकॉज वॉलंटियर्स नीड टाइम फॉर लेजर्स। अब यहाँ पे मदर टेरेसा कहती हैं कि जो स्वयं सेवक हैं, जो अपनी मर्जी से आके किसी की सेवा कर रहे हैं, यहाँ पर जो सिस्टर्स हैं मिशनरीज ऑफ चैरिटी के, ये वॉलंटियर्स नहीं है, क्योंकि वॉलंटियर्स को तो अपने फ्री टाइम चाहिए होता है रेस्ट करने के लिए, एक लेजर टाइम चाहिए होता है। बट यहाँ पर जो भी सिस्टर्स हैं जो यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं गरीब लोगों की, उनके लिए कोई भी लेजर नहीं है, उनके लिए कोई भी फ्री टाइम नहीं है, उनको हमेशा गरीबों की मदद करनी है। और यही ऑर्डर था मदर टेरेसा का, और यही कस्में जो है, यही शपथ जो है, ये मदर टेरेसा दिलवाती थी जो भी सिस्टर जो है मिशनरीज ऑफ चैरिटी का पार्ट बनती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सर्विस रेंडेड to the unwanted children and the leprosy patients by the Mother Teresa's missionaries of charity. सो लेप्रोसी पेशेंट्स और जो अनवांटेड चिल्ड्रन है, इनकी मदद किस तरीके से की मदर टेरेसा ने। लेप्रोसी इज़ अ ड्रीडेड डिसीजेस इन इंडिया। लेपर्स आर शर्न्ड इवन बाय देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड। सो लेप्रोसी एक तरीके की डिजीज़ होती है जिसके अंदर जो हमारी स्किन होती है वो ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती है, और इसमें जो लेप्रोसी पेशेंट्स होते हैं उनके फैमिली मेम्बर्स भी इवन जो है उनका साथ नहीं देते हैं, ऐसा यूजुअली देखा गया है। मदर टेरेसा वुड टेक इन एनी लेपर हु हैड बीन फॉरसेकन बाय अदर्स। तो मदर टेरेसा जितने भी लेप्रोसी पेशेंट्स हैं उनकी मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहती थी, जिनको कोई ना कोई उनके फैमिली या फ्रेंड्स जो हैं छोड़कर चले गए हैं, तो उनके लिए भी उन्होंने चैरिटेबल जो हाउस है वो स्टार्ट किया। शी बिगिन विद 5 लेपर्स। तो उन्होंने जो इसकी शुरुआत है वो 5 लेप्रोसी पेशेंट्स के साथ की। शी ऑल्सो गॉट अ डॉक्टर हु स्पेशलाइज्ड इन लेप्रोसी। एक डॉक्टर से भी मदद की जो इस चीज़ में स्पेशलाइज थी। नाउ देयर आर मोर देन 70 क्लिनिक्स रन बाय मदर टेरेसास ऑर्डर। आज के टाइम में 70 से ज़्यादा क्लिनिक्स जो है वो मदर टेरेसा के नाम पर चलते हैं, जो स्पेसिफिकली लेप्रोसी पेशेंट्स का ही ट्रीटमेंट करते हैं। इफ़ द डिजीज़ इज़ कॉट अर्ली इट कैन बी क्योर्ड। तो अगर डिजीज़ का पहले पता चल जाए तो ये जो है क्योरेबल है। बट फॉर दोज हु कैन नॉट बी क्योर्ड देयर इज़ एवरी केयर अंटिल दे डाई। बट जिन पेशेंट्स का ये क्योरेबल नहीं है या फिर ठीक नहीं हो सकती है ये प्रॉब्लम, तो उनका जो है पूरा ध्यान रखा जाता है। उनको जो है चैरिटेबल हाउसेज ओपन करके दिए हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स जो है उनको ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब मदर टेरेसास फेथ इन गॉड। मदर टेरेसा हैड अ फर्म फेथ इन गॉड, कि मदर टेरेसा बहुत ही ज़्यादा बिलीव करती थी भगवान में। शी बिलीव दैट गॉड टेक्स केयर ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। उनका मानना था कि भगवान हर एक इंसान की मदद करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। बट बाय दिस शी डिड नॉट मीन दैट मैन शुड लीव एवरीथिंग टू गॉड। बट इससे उनका मतलब ये नहीं था कि हम सब कुछ भगवान पर ही छोड़ दें एंड डू नथिंग हिमसेल्फ, और खुद कुछ भी नहीं करें। शी बिलीव दैट मैन शुड एक्सपेक्ट नथिंग ऑफ गॉड इन व्हाट ही कुड डू हिमसेल्फ। तो उनका ये मानना था कि हमें वो चीज़ जो है भगवान से नहीं मांगनी चाहिए या एक्सपेक्ट करनी चाहिए जो हम खुद कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद पहले खुद करते हैं। गॉड टेक केयर ऑफ ओनली दोज थिंग्स दैट आर बियॉन्ड मैन्स रीच। तो भगवान उन चीज़ों में हमारी मदद करते हैं जो एक इंसान की पहुंच से बाहर होता है। मदर टेरेसा नेवर लेफ्ट एनीथिंग टू गॉड। तो इसीलिए मदर टेरेसा कुछ भी भगवान पे नहीं छोड़ती थी कि वो आएंगे और वो मदद करेंगे। शी कुड डू हर सेल्फ। वो खुद जाकर गरीबों की मदद करती थी जितना उनसे हो पाता था। और नेक्स्ट हम लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपने 150 से 180 वर्ड्स में लिखना होगा। इस चैप्टर से सिर्फ 3 ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपने प्रिपेयर करने हैं, और वो भी आपके जो अभी हमने शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं उसी में से ही रिपीट भी होंगी कुछ लाइन्स। तो आपका पहला आपका क्वेश्चन है, give a detailed account of the establishment and development of the Missionaries of Charity. Missionaries of Charity is a Roman Catholic religious order established in 1950 by Mother Teresa. तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी ये एक रोमन कैथोलिक रिलीजियस ऑर्डर है, यानी एक संस्था कह सकते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, जो मदर टेरेसा ने स्टार्ट की थी 1950 में। शी स्टार्टेड हर वर्क इन द स्लम्स ऑफ कोलकाता। कोलकाता के जो स्लम एरिया है जहाँ पे गरीब रहते हैं, वहाँ से इन्होंने इसकी शुरुआत की थी विद जस्ट 5 रुपीज़। फाउंड समवन देयर हु लेट हर हैव अ रूम फ्री। शी विजिटेड होम आफ्टर होम बेगिंग फूड एंड मेडिसिन फॉर द स्टार्विंग एंड द सिक। तो वहाँ पर किसी ने उनको रूम दिलवाया कोलकाता में, और वहाँ से उन्होंने चैरिटेबल पर्पसेस के लिए जो है अपनी सर्विस स्टार्ट की। घर घर जाकर लोगों से रिक्वेस्ट किया कि जो फूड है, जो मेडिसिन हैं, क्लोथ्स हैं, आप गरीब लोगों के लिए डोनेट करो, जो लोग भूखे हैं, जिनको डिजीजेस हैं, ताकि वो उनकी मदद कर सकें। शी स्टार्टेड अ स्कूल विद 5 चिल्ड्रन इन द स्लम कंपाउंड। स्लम एरिया में उन्होंने एक स्कूल भी स्टार्ट किया सिर्फ 5 बच्चों के साथ। उस टाइम भी उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे। शी हैड नथिंग टू स्टार्ट विद। द फर्स्ट डे शी रोट अल्फ़ाबेट इन द मड। पहले दिन तो उन्होंने मड पे, जो मिट्टी होती है जिससे स्लेट बनता है, उस पर जो है
अपने अल्फ़ाबेट्स लिखे। द नेक्स्ट डे टेबल एंड चेयर अराइव्ड, अगले दिन जो है टेबल एंड चेयर जो है वो अरेंज की। पीपल ऑल्सो केम टू हेल्प हर, लोग जो है आगे आए उनकी मदद करने के लिए। फ्रॉम दिस हम्बल स्टार्ट नाउ देयर आर मोर देन 80 स्कूल्स विद थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग इन दैम। तो आज के टाइम में 80 से ज़्यादा स्कूल्स हैं जहाँ पे हज़ारों बच्चे जो हैं उन स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। मदर टेरेसा गॉट एन एम्प्टी बिल्डिंग नियर काली टेम्पल, एक काली टेम्पल वहाँ पे था, वहाँ पर उन्हें जो है एक बिल्डिंग मिलती है जो बिल्कुल खाली पड़ी होती है। शी यूज्ड इट फॉर द नर्सिंग द सिक एंड द डाइंग, तो वहाँ पर उन्होंने उसको यूज़ किया कि वहाँ पर जो गरीब है, जो बेसहारा लोग हैं, जिनको डिजीज़ हैं, वो उनका ट्रीटमेंट वहाँ पे कर सकें। शी ब्रॉट इन लेपर्स हु हैड बीन शन बाय देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड, तो उन लोगों की मदद की जो लेप्रोसी पेशेंट्स हैं जिनको उनके फ्रेंड्स और फैमिली वाले जो है छोड़ के चले जाते हैं। शी गॉट द सर्विस ऑफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर फॉर दिस ट्रीटमेंट, लेप्रोसी पेशेंट के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है वो अपॉइंट किया वहाँ पर। नाउ द मदर टेरेसाज ऑर्डर हैज़ मोर देन 70 लेप्रोसी क्लिनिक्स, सो मदर टेरेसा के नाम पर 70 से ज़्यादा लेप्रोसी क्लिनिक जो है वो इंडिया में वर्क कर रहे हैं लेप्रोसी पेशेंट्स के लिए। देन देयर आर होम्स फॉर अनवांटेड चिल्ड्रन एंड बेबीज़, तो अनवांटेड चिल्ड्रन जो बेसहारा बच्चे हैं उनके लिए ऑर्फनेजेस होम ओपन किए। सिस्टर्स ब्रिंग इन होमलेस एंड द फ्रेंडलेस चिल्ड्रन, दे फाइंड बेबीज़ इन डस्टबिन, ड्रेन्स, ऑन रबिश डम्प्स एंड एट द डोर स्टेप, तो जहाँ पर भी उन्हें बच्चे जो है बेसहारा मिले, किसी डस्टबिन में, किसी नाली में, किसी डंप में, किसी दरवाजे के सामने, तो वो सारे बच्चों को ऑर्फनेजेस में लेकर आए। दे ग्रो अप हेल्दी एंड हैप्पी इन मदर टेरेसाज होम, तो वो बच्चों की बहुत ही ज़्यादा टेक केयर की गई ताकि वो प्रॉपरली डेवलप हो, ग्रो हो इन ऑर्फनेजेस होम में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सर्विस रेंडर्ड बाय मदर टेरेसा एंड हर ऑर्गेनाइजेशन टू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। मदर टेरेसा ऑर्डर वर्क फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, तो मदर टेरेसा जो थी वो किसके लिए काम करती थी? गरीबों के लिए। इट वर्क फॉर द सिक एंड द डाइंग, उन लोगों के लिए जिनको कोई प्रॉब्लम्स हैं, जो मरने वाले हैं। इट वर्क फॉर लेपर्स हु हैव बीन शन बाय देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड, लेप्रोसी पेशेंट्स को जिनको उनके फैमिली और फ्रेंड्स वालों ने छोड़ दिया है। इट वर्क फॉर अनवांटेड बेबीज लेफ्ट इन द डस्टबिन, ड्रेन, रबिश डम्प्स एंड डोर स्टेप, अनवांटेड चिल्ड्रन के लिए ऑर्फनेजेस होम्स उन्होंने ओपन किए। इट सर्व ऑल दोज सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, स्टार्वेशन, डिजीज़ एंड नेग्लेक्ट, उन लोगों के लिए जो गरीबी में हैं, जो भूखमरी में हैं, जिनको कोई बीमारी है या फिर जिनको निगलेक्ट किया जा रहा है, जो समाज जिनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर इसके नीचे जो लाइंस है ये रेपिटेटिव है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, आप एक बार रीड करके देखना, आपको सेम लाइंस वही मिलेंगी। तो ऑल ओवर आप अगर आप चैप्टर में देखोगे कुछ भी नहीं है, मुश्किल से एक पेज बनेगा अगर आप पूरा यहाँ पे समरी भी लिखना चाहोगे। घुमा फिरा कर वही लाइंस जो है रिपीट की जा रही हैं हर क्वेश्चन में। और लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, व्हाई वर द क्रिटिक्स अगेंस्ट मदर टेरेसा's work and how did she overcome the hostility? जो लोग उनके अगेंस्ट थे उन्होंने किस तरीके से उन्हें क्रिटिसाइज़ किया और मदर टेरेसा ने इस क्रिटिसिज्म को कैसे फेस किया। मदर टेरेसा हैड टू फेस अ लॉट ऑफ अपोजिशन एंड क्रिटिसिज्म इन हर वर्क, तो मदर टेरेसा को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था उनके वर्क के लिए। इट वॉज सेड दैट हर मैथड्स वर ओल्ड फैशन, तो ऐसा भी बोला गया कि जिस तरीके से वो पेशेंट्स को ट्रीट कर रही हैं, जो तरीका वो अपना रही हैं, वो बहुत ही ओल्ड फैशन है। एट वन टाइम शी वॉज एक्यूज्ड ऑफ सेलिंग इंडियन बेबीज़, एक बार तो ऐसा ही बोला गया कि वो जो इंडियन बेबीज़ हैं, बच्चे हैं ऑर्फनेज होम में, उनको बेच रही हैं। मेयरली गिव द गवर्नमेंट एन एक्सक्यूज फॉर डूइंग लिटल देमसेल्फ, तो सिर्फ वो ब्लेम करती हैं सरकार को कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, बट एक्चुअल में वो भी कुछ नहीं कर रही होती हैं समाज के लिए, ऐसा लोगों का कहना है। बट मदर टेरेसा नेवर फेल्ट डिटर्ड, तो मदर टेरेसा कभी भी इन सारी चीज़ों से कभी इफेक्ट नहीं होती हैं। शी फर्मली बिलीव दैट एनीथिंग डन इन सर्विस टू क्रिस्ट कुड नेवर फेल, उनका ये मानना था कि वो भगवान की सेवा में, क्रिस्ट की सेवा में जो भी काम कर रही हैं वो हमेशा अच्छा ही होगा, उस चीज़ में कभी भी फेल नहीं होंगी। शी साइलेंस्ड ऑल हर क्रिटिक्स बाय द प्योरिटी ऑफ हर हार्ट, तो उन्होंने चुप रहकर सच्चाई से जो है अपने जितने भी क्रिटिक्स हैं उनको जो है इस चीज़ का जवाब दिया। एंड बाय द सिंसियरिटी ऑफ हर वर्क, और अपना काम जो है दिल लगा कर किया, गरीबों की मदद की। मदर टेरेसा हैड गॉट एन एम्प्टी बिल्डिंग नियर द काली टेम्पल, शी वुड ब्रिंग हर द सिक एंड द डाइंग एंड नर्स देम, मदर टेरेसा को एक खाली पड़ी बिल्डिंग जो है काली टेम्पल के पास मिलती है, उस बिल्डिंग में वो क्या करते हैं, जितने भी गरीब लोग हैं, जो बेसहारा लोग हैं, जिनको डिजीज़ हैं, उनका ट्रीटमेंट वहाँ पे करती हैं। सम यंग मैन वेंट टू द पुलिस कमिश्नर एंड कंप्लेन दैट शी वाज यूजिंग द बिल्डिंग टू कन्वर्ट हिंदूज इनटू क्रिश्चियन, तो अब यहाँ पर कुछ यंग मैन का ये कहना था कि जो मदर टेरेसा हैं
वो क्या कर रही हैं, हिंदूज़ को क्रिश्चियंस में कन्वर्ट कर रही हैं। तो इस चीज़ की कंप्लेंट जाकर वो पुलिस कमिश्नर से कर देते हैं। द पुलिस कमिश्नर डिसाइडेड टू सी फॉर हिमसेल्फ, तो पुलिस कमिश्नर कहते हैं कि वो खुद जाकर इस चीज़ की जो है चेकिंग करेंगे। व्हेन ही अराइव देयर ही फाउंड मदर टेरेसा ट्रीटिंग अ मैन सोर, तो जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि मदर टेरेसा जो है एक बीमार व्यक्ति की मदद कर रही होती हैं, उन्हें ट्रीट कर रही होती हैं। द स्ट्रेंच वॉज ऑफुल बट मदर टेरेसा सेड इट वॉज नथिंग कंपेयर टू द पेन दैट द मैन वॉज सफरिंग। तो जब वहाँ पे पुलिस कमिश्नर वो चीज़ देखते हैं तो वहाँ पर मदर टेरेसा से पूछते हैं कि आप ये काम कैसे कर रहे हो, यहाँ पर तो ये काम करना बहुत डिफ़िकल्ट है, यहाँ पर वुंडेड पर्सन है, इतनी ज़्यादा यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं, मेडिसिन है, उनकी स्मेल है, तो आप कैसे वर्क कर पा रहे हो। तो मदर टेरेसा ने ये जवाब दिया कि जो पेशेंट इतना पेन में है, जो इतना दर्द सह रहा है, उससे ज़्यादा तो ये पेनफुल नहीं है। द कमिश्नर रिटर्न टू द यंग मैन एंड सेड आई विल punish this lady out if you pursued your mothers and sister to do what she is doing। तो यहाँ पे पुलिस कमिश्नर वापस जाकर उन यंग मैन से कहते हैं कि मैं उस लेडी को पनिश करूँगा, उन्हें पनिशमेंट दूंगा अगर तुम उनकी जगह पर अपने मदर्स और सिस्टर को भेजोगे वो काम करने के लिए जो वो कर रही हैं। एक्चुअल में पुलिस कमिश्नर को भी समझ आ गया कि वहाँ पर वो हिंदूज़ को क्रिश्चियंस में कन्वर्ट नहीं कर रही थी, वो जेन्युइनली उन लोगों की मदद कर रही थी और यहाँ पर जो वो काम कर रही थी वो करना बहुत ही मुश्किल है। बट थ्रेटन्स एंड इंसल्ट कॉन्टिन्यू, इसके बाद भी ऐसा नहीं होता है कि लोग उन्हें इंसल्ट नहीं करते हैं, उन्हें क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। विंडोज कंटिन्यू टू बी ब्रोकन, जो बिल्डिंग की विंडोज है वो बहुत बार तोड़ी गई हैं उनको डराने के लिए कि वो ये काम ना करें। देन वन डे अ क्राउड स्टूड अराउंड अ मैन लाइंग ऑन द पेवमेंट, नो वन वुड गो नियर हिम, ही वॉज डाइंग ऑफ कॉलेरा। एक बार क्या होता है कि जो सड़क के किनारे एक व्यक्ति लेटा होता है, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है उसके आसपास, उसे देखते हैं क्योंकि वो व्यक्ति मर रहा होता है, उसे कॉलेरा होता है। देन मदर टेरेसा अपीयर्ड देयर, वहाँ पे मदर टेरेसा आती हैं। शी गैदर द मैन अप इन हर आर्म्स एंड टुक हिम टू द होम। मदर टेरेसा उस व्यक्ति की मदद करती हैं, उन्हें होम लेके जाती हैं, उन्हें ट्रीट करती हैं। आफ्टर दैट देयर वाज नो ट्रबल, ही वाज अ प्रीस्ट फ्रॉम द काली टेम्पल। तो उसके बाद उन्हें प्रॉब्लम्स आनी कम हो जाती हैं क्योंकि वो जो व्यक्ति था वो कौन था, पुजारी था काली टेम्पल का। यानी कि अब काफ़ी हद तक उनकी रिस्पेक्ट जो है लोगों की नज़रों में बढ़ गई थी। जब लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति जो सच में मर रहा है, जिसकी कोई मदद नहीं करता है, उसकी मदर टेरेसा मदद करने आती हैं, जो कि किस कम्युनिटी का है, हिंदू कम्युनिटी का है। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल। इफ यू हैव एनी डाउट related to this video or your syllabus, please comment below, share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers, have a nice day.